बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। प्यारे सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 47वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय वस्तु चल रहा है श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग, अथवा उसी प्रसंग में विशेष करके ब्रह्मात्माओं के खेल में अवतरण के प्रसंग के ऊपर हम चिंतन करेंगे। तो श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला, यह ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वें द्वापर का समय, इस समय की बात है। जैसे वर्तमान हम 28वें कलयुग में बैठे हुए हैं, तो 28वें द्वापर की कृष्ण लीला में त्रिविध लीला रहस्य, तो इसके सारे भूमिकात्मक प्रसंगों के विषय में हमने चर्चा कर चुके हैं। और कल का प्रसंग में विशेष करके हम श्री कृष्ण जी के इस धरती में आने का कारण क्या है, तो ये कारण प्रसंग, जैसे कि कृष्ण लीला प्रसंग में सहजता से समझने के लिए 4 सूत्र अथवा 4 खंड बताया था मैंने। उसमें से पहला नंबर आने का कारण, ये विषय के ऊपर हमने कल चर्चा किया कि वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु शक्ति कृष्ण अवतार के रूप में आने का कारण क्या है। गौलोकीय श्री कृष्ण 28वें द्वापर के समय में ये धरती में आने के लिए क्या कारण बना, और अक्षरातीत श्री कृष्ण उसी समय में ये धरती में आने के लिए क्या कारण बना। तो ये तीनों शक्ति का आने का कारण प्रसंग के ऊपर हमने चर्चा किया। जैसे संक्षिप्त रूप में कहूं तो भगवान विष्णु ने पृश्नि सुतापा को पुत्र के रूप में दर्शन देने का एक वचन दिया था। वो वचन पूरा करने के लिए भगवान विष्णु आ रहे हैं। और गौलोक के श्री कृष्ण आने का कारण, गौलोक धाम में ही श्रीदामा और राधा के बीच का प्रसंग के ऊपर हमने चर्चा किया। तो इन दोनों को रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए गौलोक के श्री कृष्ण आने का कारण ये गौलोक धाम का कारण है। और धरती के हिसाब से देखें तो कंस का उद्धार करने के लिए अब ये 28वें द्वापर में त्रिदेव के हाथ से भी कंस का उद्धार न होने का ऐसा वरदान उनको मिला। तो गौलोक के श्री कृष्ण कंस का उद्धार करने के लिए आने का कारण बना। और अक्षरातीत श्री कृष्ण अपनी आत्माओं को खेल दिखाने के लिए स्वयं खेल में पधारने की ये व्यवस्था रही। तो ये ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए अक्षरातीत श्री कृष्ण पधारने का अथवा आने का कारण बना। तो आज हम चर्चा करेंगे आने का क्रम, जो दूसरे खंड की बात हम कर रहे थे।
तो सबसे पहले दूसरा खंड अथवा दूसरा सूत्र आने का क्रम, ये विषय को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जैसे तीनों शक्ति तीनों स्थान से आने का कारण हुआ, तो जब ये कारण पड़ा तब ये शक्ति किस क्रम से, किस तरह से, कहां कहां अवतरण होते हैं, इसको कहते हैं आने का क्रम। मैंने पहले ही कहा हूं, कृष्ण लीला संदर्भ में हम उतने ही विषय के ऊपर ज्यादा जोर देकर के चर्चा करेंगे जो विषय कृष्ण लीला के अंदर की जो रहस्य को, आंकड़ी को, भेद को खुलासा करने के लिए तारतम्य सूत्र के द्वारा ही संभव है, उन प्रसंगों के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी सीधा सीधा जो कथानक के हिसाब से कृष्ण लीला की जो धारा है वो तो हम सब जानते ही है। कहने का अर्थ, अब हम आने के क्रम प्रसंग में सीधा अपने चिंतन को वहां पहुंचाएंगे। 28वां द्वापर का समय है, वसुदेव और देवकी मथुरा के कारागृह में है और 7 गर्भ तक की बात हो चुकी है और श्री कृष्ण जी 8वां गर्भ के रूप में अवतार लेकर के आने की जो बात है ये भी हमें पता है। इसीलिए हम सीधा प्रसंग मथुरा के कारागृह में वसुदेव देवकी के यहाँ 8वां बालक के अथवा 8वां संतान का आगमन का समय हुआ। ठीक है, तो समय आया भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात्रि का 12 बजे का समय हुआ। अब इस समय में वसुदेव देवकी के यहां एक स्वरूप का प्रकट होते हैं जो चतुर्भुजी स्वरूप में है। तो यही भगवान विष्णु के शक्ति ये चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तो ये स्वरूप ने कहा कि मैं आप लोगों के पुत्र के रूप में यहां पर अवतरण हुआ हूं। तो मेरा यहां आने का कारण ये है कि आप लोग अभी जो वर्तमान वसुदेव देवकी के रूप में है, पूर्व जन्म में आप लोग कृष्ण और सुतापा नाम से 2 दंपति रूप में थे और आप लोगों ने भगवान के ध्यान करके, तप करके, साधना करके, भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने साक्षात दर्शन दिया। उस समय में भगवान ने कहा कि आप लोगों के ये तपस्या भक्ति को देखते हुए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, क्या मांगते हो, वरदान मांगो करके कहा। तो उस समय में कृष्ण सुतापा ने आपको हम पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं करके ये मांग किया। तो भगवान ने तथास्तु करके वचन दिया। सो ये अनुसार कृष्ण सुतापा जो 2 दंपति है वो अभी आप लोग वसुदेव और देवकी के रूप में आए हैं और उसी समय में जो भगवान ने पुत्र के रूप में दर्शन देने की जो वचन दिया था, वही वचन पूरा करने के लिए अभी मैं अब लोगों के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होकर के आया हूं। तो ये हकीकत कहा। इसका अर्थ ये चतुर्भुजी स्वरूप में जो प्रकट हुए हैं ये वास्तव में कौन है? भगवान विष्णु है। और अभी वसुदेव देवकी के यहाँ किस संबंध से अथवा किस रूप में प्रकट हो रहे हैं? पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो ये सबसे पहले मथुरा के कारागृह में जो चतुर्भुजी स्वरूप प्रकट हुए ये भगवान विष्णु की शक्ति है और ये सारे हकीकत बताया गया। प्राणनाथ जी ने वाणी में जो प्रकट वाणी की चौपाई में पीछे फिरे कहे के हकीकत, ये जो चतुर्भुजी स्वरूप प्रकट हुआ ना, इन्होंने हकीकत कह करके ये पीछे फिरे करके ऐसी भाषा चौपाई में प्रस्तुत किया है। तो ये चतुर्भुजी स्वरूप ने क्या हकीकत कहा? तो जो उन्होंने हकीकत कहा, जो बातें की, तो ये अभी जो हमने चर्चा किया कि कृष्ण सुतापा रूप का परिचय दे करके, वही वसुदेव देवकी के रूप में आए हुए उनका परिचय दे करके
प्रश्निसुतापा को दिया हुआ वचन को पूरा करने के लिए अभी भगवान वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में, चतुर्भुजी के रूप में आए हैं। ये सारी बातें समझाना, ये हकीकत कहना है। और उसके बाद क्या कहा फिर, अब मेरा ये चतुर्भुजी स्वरूप अब यहां ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। अब कुछ समय बाद में यहां बाल स्वरूप दो भुजा वाला का प्रकट होने वाला है। तो ये चतुर्भुजी के माध्यम से ब्राह्मिक शक्ति के द्वारा ही ये प्रकट कराया वचन। तो उसी शक्ति के आधार पर ये चतुर्भुजी स्वरूप ने कहा कि अब कुछ समय में ये दो भुजा वाला बाल स्वरूप यहां प्रकट होने वाले हैं। तो वसुदेव जी को कहा, आप उस दो भुजा वाले बाल स्वरूप को नंद बाबा के घर में पहुंचा देना, और वहां पर एक कन्या प्रकट हुई है, तो उनको लेकर के यहां आना। तो ये सारी बातें चतुर्भुजी स्वरूप ने वसुदेव जी को कहा। जैसे ही ये सारी बातें हुई, अब धीरे से वहां पर वो चतुर्भुजी स्वरूप अंतर्धान हुआ। उसी क्षण में बाल स्वरूप दो भुजा वाला स्वरूप का प्रकट हुआ। ठीक है। अब ये दो भुजा रूप में जो बाल स्वरूप का प्रकट हुआ, ये कौन है, अब हमें ये जानना है। तो ये अभी दो भुजा बाल स्वरूप के रूप में जो शक्ति अवतरण हुए अथवा जो बालक प्रकट हुए, ये स्वरूप के अंदर शक्ति को देखें तो इनके अंदर शक्ति गौलोकीय श्री कृष्ण जी की शक्ति है, तथा जिन्हें अक्षर शक्ति भी कहते हैं। तो मैंने इस विषय में पहले भूमिका का प्रसंग में ही कभी कभी गौलोकीय शक्ति नाम से आते हैं, कभी कभी अक्षर शक्ति के नाम से आते हैं। तो ये दोनों में से चाहे गौलोकीय शक्ति नाम आए चाहे अक्षर शक्ति नाम आए, दोनों एक ही समझना पड़ेगा, ये अलग अलग नहीं है। इस विषय में खुलासा किया हो, क्योंकि गौलोक धाम कहाँ है, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण शबलिक ब्रह्म, जिसके कारण स्थान में गौलोक धाम है, और वो गौलोक धाम अथवा शबलिक अक्षर का ही अंतस्करण है, उनकी ही बुद्धि है। तो मेरी शक्ति कहना और मेरी बुद्धि की शक्ति कहना अलग नहीं है, वो एक ही है। इसीलिए ये दो भुजा बाल स्वरूप के रूप में जो शक्ति प्रकट हुए हैं, ये शक्ति गौलोकीय शक्ति है, और कई प्रसंग में यही शक्ति को अक्षर शक्ति नाम से भी समझाया है। तो ये दो भुजा वाला बाल स्वरूप है। इसको प्राणनाथ जी के चौपाई के हिसाब से अगर कहना हो तो इनके अंदर जो शक्ति है, ये आत्म अक्षर, ये शब्द प्रयोग किया है, यानी कि अक्षर का आत्म, यानी कि अक्षर ब्रह्म की शक्ति ये दो भुजा वाला बाल स्वरूप के अंदर प्रकट हुए हैं। तो ये आत्म अक्षर शब्द जो प्रयोग किया है, इसी को ही हम गौलोकीय शक्ति के रूप से अथवा नाम से भी जानते हैं। तो अब ये दो भुजा वाला बाल स्वरूप के अंदर आत्म अक्षर यानी कि अक्षर का शक्ति प्रकट हुआ। तो अब पहले जो चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान विष्णु का शक्ति अवतरण हुआ था, तो वो शक्ति कहां गए, इस विषय में भी हमें जानना है। तो चतुर्भुजी स्वरूप तो वहां से अंतर्धान हुए, परंतु चतुर्भुजी स्वरूप के अंदर जो भगवान विष्णु के शक्ति यानी कि वैकुंठ धाम से आए हुए शक्ति थे, ये शक्ति भी यही दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर ही समावेश हो गया। ठीक है। इसका अर्थ ये जो दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर कितने शक्ति हुए, दो शक्ति। कौन कौन सी शक्ति, एक तो दो भुजा वाला बाल स्वरूप में सीधा आत्म अक्षर करके अक्षर का शक्ति तो है ही, और इससे भी पहले
जो चतुर्भुजी स्वरूप के रूप में जो प्रकट हुए थे, जिनके अंदर वैकुंठ धाम के भगवान विष्णु का शक्ति विद्यमान था, ये चतुर्भुजी स्वरूप से अंतर्धान हो गए, लेकिन अंदर का शक्ति दो भुजा वाला बाल स्वरूप के अंदर ही समावेश हुआ। इसीलिए ये दो भुजा वाला बाल स्वरूप के अंदर अक्षर का शक्ति भी है और वैकुंठ धाम के भगवान विष्णु की शक्ति जो कुछ क्षण पहले चतुर्भुजी रूप में थे, ये शक्ति भी ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर ही समावेश हुआ है। यहां तक ठीक है? चलो, अब ये जो दो भुजा बाल स्वरूप है, इसके अंदर अक्षर की शक्ति अथवा अक्षर का आत्म, ये शब्द प्राज्ञजनी वाणी में कहा है। तो अक्षर के अंदर तो अनंत शक्ति है, अनंत वृत्ति है। उन अनंत वृत्तियों में से कौन सी वृत्ति यहां ये दो भुजा स्वरूप के अंदर एक आत्म रूप में प्रवेश हुआ? तो इस विषय में भी प्राज्ञ जी ने खुलासा किया है वाणी के माध्यम से। अक्षर के अंदर की वो अनंत शक्ति, अनंत वृत्तियों में से जिस वृत्ति ने परमधाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करने की चाह प्रकट की थी। कहने का मतलब, जैसे अक्षर ब्रह्म हर रोज अक्षरातीत श्रीराज जी का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो उसी क्रम में आज भी गए, परंतु आज क्या हुआ? राज्य के साथ में बहुत सारे आत्माओं को भी दर्शन किया है। तो तब अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर क्या विचार प्रकट हुआ? ये अनंत आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, वो लीला मुझे दर्शन करने को मिले तो। अक्षर के अंदर ऐसे अनंत शक्ति है, अनंत वृत्ति है, उसमें से ये परमधाम के अंदर क्या लीला होती है, ये चिंतन करने वाली वृत्ति है ना। और जैसे ही अक्षर धाम में लौट करके आए, आज के दिन की ही बात कर रहा हूं मैं, तो अक्षर के अंदर अनंत शक्तियों में से आज अन्य सारे शक्ति, अन्य सारा वृत्ति बिल्कुल साइलेंस है। एक वृत्ति, जो वृत्ति बार बार वही परमधाम के अंदर की लीला चिंतन कर रहे हैं। चिंतन कर रहे हैं मतलब लीला को जान करके चिंतन नहीं कर रहे हैं, उस लीला को जानने के विषय की एक जिज्ञासा रूपी चिंतन अक्षर के अंदर उमड़ रहा है। तो जो वृत्ति अक्षर के अंदर अक्षरातीत की लीला दर्शन करने की चाह प्रकट करा रही है अथवा कर रहे हैं, वही वृत्ति यहां दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर आत्मा रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए प्राज्ञ जी ने क्या कहा इस संदर्भ में? जिन देखा चाहे प्रेम स्नेह, जिस वृत्ति ने अक्षरातीत परमधाम के अंदर की प्रेममय लीला को दर्शन करने की चाह प्रकट किया था, सो सूरत, अक्षर की वह सुरता, वह वृत्ति यहां दो भुजा बाल स्वरूप के रूप में प्रकट हुए। चौपाई के भाषा से अगर आगे मैं जोड़ दूं, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश करके बताया है। वहां तक हम जाएंगे ही। तो यहां मैं विशेष बात ये बताने जा रहा हूं, दो भुजा स्वरूप के अंदर जो शक्ति है वो अक्षर का शक्ति है, जो आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। और अक्षर के शक्ति यानी कि अक्षर की वृत्ति में से कौन सी वृत्ति है? जिस वृत्ति ने परमधाम के अंदर की गुह्यात गुह्या लीला दर्शन करने की चाह प्रकट की है, सो सुरता, वह सुरता, वह वृत्ति ने साथ में धनी के आवेश को लेकर के नंद घर में प्रवेश हुआ करके प्राज्ञ जी इस तरह से चौपाई में बताते हैं। तो इसमें हम अभी इतना सार समझे, मथुरा के कारागृह में दो भुजा बाल स्वरूप जो प्रकट हुए हैं, उनके अंदर अक्षर का वो शक्ति
जिस शक्ति ने परमधाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करने की चाह प्रकट की है, वही शक्ति ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर आत्मा रूप में प्रकट हुए। यहां तक ठीक। और पहले का जो चतुर्भुजी स्वरूप के अंदर भगवान विष्णु की शक्ति थी, वो शक्ति भी कहां है? यही दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर ही है। अब जैसे चतुर्भुजी स्वरूप ने कहा वसुदेव जी को कि कुछ समय बाद में दो भुजा बाल स्वरूप प्रकट होंगे, उनको यहां से गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा देना, तो स्वयं अनुरूप जैसे ही वो दो भुजा बाल स्वरूप का प्रकट हुआ, ऐसी तेज है, ऐसी प्रकाश है, वो बाल स्वरूप को ऐसे स्पर्श करने के लिए, पकड़ने के लिए सोच करके ऐसे हाथ आगे बढ़ाए वसुदेव जी ने, तो अपने आप वो लोहे का बंधन जो है ना, नजरबंदा में थे, हथकड़ी, ये सारा अपने आप खुल गया, बंधन मुक्त हो गए वसुदेव जी। ये कथा तो हम जानते ही हैं। और ये दो भुजा बाल स्वरूप को उठा करके अब यहां से वसुदेव जी निकले और जाते जाते जमुना जी पार करके गोकुल पहुंचे और जाकर के नंद बाबा के घर पर पहुंचे। अब वसुदेव जी ने ये दो भुजा वाला बाल स्वरूप को लेकर के नंद बाबा के घर में पहुंचाया। ये बालक नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश किया, तो ये नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश करते हुए दो भुजा वाला बाल स्वरूप बालक के लिए महामती प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, जो चौपाई मैंने पहले ही कहा कि सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश। तो ये बालक नंद बाबा के घर प्रवेश करते समय इनके अंदर कौन सी शक्ति है? धनी के आवेश भी है। तो यहां धनी का आवेश शब्द जो प्रयोग किया है वो किसके लिए है? कौन सी शक्ति है? अक्षरातीत परमधाम की शक्ति है। यानी कि अक्षरातीत श्री कृष्ण जो धाम धनी है, उनकी आवेश शक्ति भी यही अक्षर के सुरता के अंदर ही, अथवा जो आत्म अक्षर रूप में आए हैं, तो उसी के अंदर अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य के आवेश शक्ति भी आकर के ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर प्रकट हुए हैं। ठीक। तो अक्षरातीत का आने का कारण क्या था? ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए। तो ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए, ब्रह्मात्माओं को खेल में उतारने से पहले ही स्वयं अक्षरातीत धामधनी खेल में पधारे। इसलिए प्राणनाथ जी वाणी में क्या कहते हैं? हमको खेल दिखाओने काज हमसे पहले पधारिया श्रीराज। हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए, हम आत्माएं खेल में आने से पहले ही श्रीराज जी अक्षरातीत धनी श्री कृष्ण जी खेल के बीच में पधारे। तो पहले ही पधारे तो कहां पधारे? जो दो भुजा स्वरूप बालक मथुरा के कारागृह में प्रकट हुए, जिस बालक को वसुदेव जी ने गोकुल ले गए, तो ये गोकुल में पहुंचे हुए जो बालक है, इनके अंदर ही अक्षर का शक्ति आत्मा रूप में तो है ही, साथ में उनके अंदर ही अक्षरातीत परमधाम की जो अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की जो आवेश शक्ति, जो जोश, वो शक्ति ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर प्रवेश हुआ है। और जो बालक नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश हुआ, ये बालक को रूप में देखे तो एक ही है, यानी कि शरीर तो एक ही है ना, लेकिन इनके अंदर शक्ति कितने हुए? 3 शक्ति हुए। कौन कौन सी शक्ति? ये दो भुजा वाला बाल स्वरूप है, जिनके अंदर पहले का चतुर्भुजी स्वरूप के अंदर के विष्णु शक्ति भी यही दो भुजा वाले बाल स्वरूप के अंदर समावेश हुआ। और दो भुजा वाला बाल स्वरूप के अंदर आत्म अक्षर करके, अक्षर का शक्ति तो है ही, तो 2 शक्ति हुआ। और इसी अक्षर के शक्ति को माध्यम बना करके
अक्षर की शुरता को माध्यम बना करके जोश धनी धाम, अक्षरातीत धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के जोश भी यही दो भुजा बाल स्वरूप अंदर प्रवेश हुए हैं। इसीलिए एक ही स्वरूप के अंदर वैकुंठ की विष्णु की शक्ति, गोलोक धाम की गोलोक की शक्ति और अक्षरातीत परम धाम की शक्ति, तीनों शक्ति प्रवेश हुआ है। जो बालक कहां पहुंचे? सुरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश, नंद बाबा के घर में प्रवेश हो गए। तो ये प्रसंग है शक्ति अवतरण प्रसंग। जैसे मैंने कृष्ण लीला प्रसंग में कहा ना, इसको हम 4 खंड में विभाजन करेंगे करके, तो दूसरा खंड में क्या था? आने का क्रम। तो आने का क्रम किस तरह से हुआ, जो अभी हमने चर्चा किया। फिर भी मैं इसको सार में बता दूं, तो आने का क्रम कहने से कृष्ण तत्व को, कृष्ण शक्ति को ही अगर देखेंगे, मथुरा के कारागृह में सर्वप्रथम चतुर्भुजी स्वरूप आए, जो विष्णु शक्ति है। उसके बाद 2 भुजा वाला बाल स्वरूप प्रकट हुए, जिसके अंदर गोलोकी शक्ति अथवा अक्षर शक्ति है, और उनके अंदर ही अक्षरातीत धामधनी की आवेश शक्ति है। और नंद बाबा के घर के अंदर जो बालक प्रवेश हो रहे हैं, उनके अंदर तीनों शक्ति है। तो ये हुआ तीनों शक्ति का आने का क्रम। अब देखिए महामती प्राणनाथ जी वाणी में क्या कहते हैं? वसुदेव गोकुला ले चली, ताए ना कहे अवतार। वसुदेव जी ने जिस बालक को गोकुल ले गए, ताए उनको न कहे अवतार, अवतारी मत कहना, वो अवतारी नहीं है। तो अवतारी मत कहना मतलब क्या है? अवतार कहने से 14 लोक ब्रह्मांड में शतलोक से भगवान विष्णु यहां मृत्युलोक में अलग अलग रूप में अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं। इसलिए अवतारी कहने से किस शक्ति को जानते हैं हम? भगवान विष्णु की शक्ति को। तो अभी वसुदेव जी ने जो बालक को मथुरा से गोकुल ले गए, इनके अंदर तो भगवान विष्णु की शक्ति नहीं है ना। आत्म अक्षर, अक्षर का शक्ति आत्म रूप में है, और जोश धनी धाम, अक्षरातीत धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की जोश भी है। इसीलिए ये तो अक्षरातीत शक्ति अथवा अक्षर शक्ति प्रकट हुए हैं। ये धरती में पहली बार ब्राह्मिक शक्ति प्रकट हुए हैं, इसीलिए वो अवतारी नहीं है। तो वसुदेव गोकुल ले चली, ताए न कहे अवतार। वो तो प्रकट हुए हैं। और हम सेवा पूजा में, संध्याकालीन सेवा पूजा का प्रसंग में एक गौरी में आता है, कृष्ण नहीं अवतारी रे साधु, कृष्ण नहीं अवतारी। ये 28वें द्वापर में जो श्री कृष्ण जी प्रकट हुए हैं, वो अवतारी नहीं है। उनकी अवतारी लीला बाद में होगी, वो हम समय आने पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बालक रूप में नंद बाबा के घर में प्रकट हुए हैं अथवा प्रवेश हुए हैं, ये तो स्वयं अक्षरातीत धामधनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी है, और उनके साथ में अक्षर शक्ति अथवा गौलोकी शक्ति भी है, और चतुर्भुजी विष्णु शक्ति भी उनके अंदर प्रवेश हुए हैं। तो यहां पर मुख्य रूप में अब अक्षरातीत की ही शक्ति प्रकाशित होंगे। अब इसमें हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तीनों शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर है। अब इसमें अक्षरातीत की शक्ति जब तक रहेंगे, उसमें विशेष करके अक्षरातीत का शक्ति ही ज्यादा प्रकाशित होंगे। तो इसको हम किस तरह से समझें? मानो पूरा अंधकार है चारों तरफ। ऐसे समय में एक
मोमबत्ती को जलाया। उदाहरण दे रहा हूं मैं, ध्यान दे करके समझिए। चारों तरफ पूरा अंधेरा है। ऐसी परिस्थिति में हमने क्या किया? मोमबत्ती को जलाया। अब उजाला होता है, प्रकाशित होता है। लेकिन विचार करिए, चारों तरफ के अंधेरा में मोमबत्ती जलाते समय अथवा दिया जलाते समय उजाला तो हुआ, प्रकाश तो आया, परंतु वो प्रकाश में शक्ति कितना है? कितने एरिया को प्रकाशित कर रहा है? इसको विचार करिए। अब उसी में दूसरा स्टेप, ट्यूबलाइट जलाया। जैसे बिजली आई और ट्यूबलाइट यानी कि बल्ब को जलाया। अब वो भी क्या देते हैं? प्रकाश ही देते हैं। अब ये दिया का प्रकाश और ये जो ट्यूबलाइट अथवा बल्ब का जो प्रकाश है, इसमें अंतर है कि नहीं? अंतर जरूर है। मोमबत्ती का प्रकाश से ट्यूबलाइट का प्रकाश अथवा ये बल्ब का प्रकाश पावरफुल है और ज्यादा उजाला दे सकता है और ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। तो अब देखिए, मोमबत्ती की प्रकाश भी वहां पर प्रकाशित है और ट्यूबलाइट का प्रकाश भी प्रकाशित हुआ। जैसे ही ट्यूबलाइट का प्रकाश प्रकाशित हुआ, मोमबत्ती का प्रकाश वही होने पर भी गौण हुआ कि नहीं? वो गौण है, क्योंकि उससे भी पावरफुल प्रकाश ट्यूबलाइट का प्रकाश अथवा बल्ब का प्रकाश आया। तो इस समय में शक्ति किसका दिखाई दे रहा है? ट्यूबलाइट का प्रकाश। अब फिर थर्ड स्टेप, चारों तरफ अंधेरा था, ट्यूबलाइट का प्रकाश के द्वारा प्रकाश मिल रहा था। अब इसने भी कितने एरिया को प्रकाशित किया है? एरिया भी देखना है, प्रकाश की क्षमता को भी देखना है। थोड़े से समय बीतने के बाद सूर्य उदय हुआ। क्या हुआ? सूर्य उदय हुआ। तो सूर्य के प्रकाश को देखिए। अब जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सूर्य का प्रकाश कितनी एरिया को प्रकाशित कर रहा है और उसमें सामर्थ्य कितना है? अब सूर्य उदय होने के बाद वो ट्यूबलाइट का प्रकाश अथवा वो बल्ब का प्रकाश भी गौण हुआ। वो कहां पर मिल गए? सूर्य के प्रकाश के अंदर ही मिल गए। तो अब देखिए, तीनों प्रकाश अपने अपने दर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं। मोमबत्ती भी जल रही है, उसको किसी ने बुझाया नहीं है। ट्यूबलाइट भी जल रहा है, उसको किसी ने स्विच ऑफ नहीं किया है। और सूर्य का प्रकाश भी प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन तीनों के अपनी अपनी दर्जा, अपनी अपनी क्षमता, इसको देखिए तो सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशित हो रहे हैं, उस समय में बल्ब अथवा ट्यूबलाइट तो जहां पर बल रहा है बस उतना दिखाई देता है, उसके प्रकाश का कोई अर्थ नहीं रखता है। और दिया जो है अथवा मोमबत्ती जो है, जहां पर जलती हुई रूप को देख सकते हैं, अब उसने जो प्रकाशित किया है वो एरिया को नहीं देख सकते। क्यों? सूर्य के प्रकाश ने प्रकाशित करके रखा है। तो ये तीनों प्रकाश ही है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतनी प्रचंड प्रकाश होने के कारण अभी ट्यूबलाइट का प्रकाश और मोमबत्ती का प्रकाश अपने आप में गौण हो रहा है। फिर कार्य अपना अपना है। अब सूर्य के प्रकाश इतना प्रकाशित हो रहा है करके मोमबत्ती के द्वारा जो कार्य करना है, फिर वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा नहीं होगा। अब सूर्य में भी प्रकाश ही है, मोमबत्ती में भी प्रकाश है, लेकिन अगर मान लीजिए
दूसरा दिया जलाना हो अथवा दूसरा मोमबत्ती जलाना हो, तो सूर्य में भी प्रकाश है, बल्ब में भी प्रकाश है, और ये दिया में अथवा मोमबत्ती में भी प्रकाश है कह करके बल्ब का प्रकाश अथवा ट्यूबलाइट का प्रकाश तथा सूर्य के प्रकाश के द्वारा आप दूसरे मोमबत्ती अथवा दूसरे दिया को नहीं जला सकते। वो दिया से ही अथवा मोमबत्ती से ही जला सकते हैं। कहने का अर्थ अपना अपना निश्चित कार्य अपनी अपनी द्वारा ही हो सकते हैं, इसको भी हमें ध्यान देना होता है। लेकिन यहां अभी प्रचंड प्रकाश, प्रचंड शक्ति किसके दिखाई दे रहे हैं? सूर्य का। ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया। अब इसको हम सिद्धांत के साथ में जोड़े। अब उदाहरण को उदाहरण में ही सीमित रखे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये तीन प्रकाश की दर्जा को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का मेरा आशय है। इसके द्वारा हमें सिद्धांत को समझना है। अब आइए सिद्धांत में, जैसे हमने पहले कहा पूरा अंधेरा है चारों तरफ, तो उसमें पहले मोमबत्ती को जलाया अथवा दिया को जलाया, उसके बाद दूसरे नंबर में ट्यूबलाइट अथवा बल्ब को जलाया, और तीसरे नंबर में सूर्य का उदय हुआ। ये सारा धरती अज्ञानमय अंधकार धरती, ऐसे धरती के अंदर सबसे पहले मथुरा के कारागृह में कौन से शक्ति प्रकट हुए? चतुर्भुजी विष्णु का शक्ति। तो ये चतुर्भुजी विष्णु का शक्ति प्रकट होना, ये उदाहरण के साथ में जोड़े तो ये दिया का प्रकाश जैसा है, विष्णु का शक्ति अथवा मोमबत्ती का प्रकाश जैसा है। वो शक्ति ने कुछ कार्य किया अथवा कुछ प्रकाशित किया, अपना सामर्थ्य है, लेकिन उनके ही दर्जा से है, मोमबत्ती के प्रकाश की तरह, दिया के प्रकाश की तरह। उसके बाद अब दूसरे शक्ति अवतरण हुए जो आत्म अक्षर करके ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर आत्मा रूप में अक्षर की वृत्ति अथवा अक्षर का शक्ति अथवा जिसे हम गौलोकी शक्ति के नाम से भी बता रहे हैं, वो शक्ति प्रकट हुए जो विष्णु शक्ति से पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। उदाहरण में ट्यूबलाइट का प्रकाश अथवा बल्ब का प्रकाश करके हमने जो बात बताया था ना, तो इसकी तुलना में गौलोकी अथवा अक्षर की शक्ति अवतरण हुई। अब यही ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा है, लेकिन तीसरी अवस्था बाकी है। सूर्य उदय हुआ करके कहा था ना, तो ऐसे ही यहां सिद्धांत में जोश धनी धाम, अक्षरातीत धाम धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आवेश भी ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर ही प्रकट हुए। तो ये अक्षरातीत के आवेश शक्ति प्रकट होना मतलब उदाहरण में सूर्य का उदय होना जैसा ही है। तो अक्षरातीत की आवेश शक्ति। अब देखिए ये बालक के अंदर तीनों प्रकाश प्रकाशित है। मैं उदाहरण के हिसाब से तुलना करके तीनों प्रकाश बोल रहा हूं। जैसे उदाहरण में मोमबत्ती का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश करके तीनों प्रकाश के विषय में बात कर रहे थे ना, इसी तरह से ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर वैकुंठ की विष्णु की शक्ति भी है, अक्षर शक्ति यानी कि गौलोकी शक्ति भी है और अक्षरातीत शक्ति भी है। तो इसमें अब प्रधानता किसकी ज्यादा है? सूर्य का उदय होने के बाद ट्यूबलाइट का प्रकाश भी है, मोमबत्ती का प्रकाश भी है, लेकिन वो गौण है। ठीक इसी तरह यहां अक्षरातीत के आवेश शक्ति प्रकट होने के कारण गौलोकी यानी कि अक्षर का शक्ति भी है, लेकिन वो थोड़ा गौण रूप में है। और वैकुंठ के विष्णु शक्ति भी है, वो उससे भी थोड़ा गौण है। होते हुए भी आगे लीला प्रसंग में हम जब चर्चा करेंगे ना, यहां पर अक्षरातीत की शक्ति प्रचंड शक्ति है करके फिर सारे के सारे अक्षरातीत की ही लीला होगी, ऐसी बात नहीं है, जो हम आगे लीला प्रसंग में चिंतन करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं अब भी यहीं पर बोल रहा हूं
जो प्रचंड शक्ति अक्षरातीत की शक्ति है, उनकी मुख्य लीला, उनके द्वारा होने वाली लीला तो है, साथ में ट्यूबलाइट का प्रकाश का भी अपना ही काम है। ऐसे ही उसी के बीच में गौलोकीय शक्ति की भी अपनी ही लीला होती है, और वैकुंठ की विष्णु शक्ति की भी अपनी ही लीला होती है। मतलब एक ही साथ में अपने अपने हिसाब से तीनों शक्ति की लीला चलती है। मैं अभी यहां पर थोड़ा सा ये बात को बता के रख रहा हूं, इसको और हम चर्चा करेंगे आगे लीला क्रम के प्रसंग में। तो तीनों शक्ति इस तरह से श्री कृष्ण जी के अंदर समावेश हुए हैं। मुख्य रूप में हमें समझना यही है। इसीलिए नाम से कृष्ण, लेकिन अंदर शक्ति के हिसाब से देखें तो तीन स्थान से अलग अलग तीन शक्ति अवतरण हुए हैं, और ये दो भुजा बाल स्वरूप के अंदर प्रकट हुए। यहां तक ठीक है। चलो, कब की बात है ये? 28वीं द्वापर, भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि की घटना है। अब नंद बाबा के घर में पहुंचने के बाद वसुदेव जी ने वो बालक को वहीं पर विराजमान करा करके रख करके, वहां एक योगमाया की शक्ति के द्वारा एक कन्या, एक बालिका प्रकट हुई थी, उनको ले आए और मथुरा के कारागृह में आए। फिर वो जो हथकड़ी अपने आप लग गए। उसके बाद वो बालिका रोना, कंस को खबर मिलना, कंस आकर के उसको पछाड़ने का प्रयास करना। वो बालिका अष्टभुजी देवी होकर के आसमान मार्ग में जाकर के, मूर्ख कंस तुम मुझे क्या मारोगे, तुम्हारा काल गोकुल पहुंच चुका है करके कहना। अब कंस ने राक्षसों को गोकुल में भेज करके सारे बच्चों को मारने के लिए ये सारा नीति अपनाना। ये सारे प्रसंग हम कथानक प्रसंग भागवत कथा के माध्यम से भी जानते हैं। ये प्रसंग आप अपने हिसाब से कथा को चिंतन करते रहिए। हम विशेष करके श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम चलते हैं नंद बाबा के घर में प्रकट हुए ये बालक के अंदर की शक्ति, और यहां से आगे का प्रसंग। रात्रि के समय में ये शक्ति अवतरण लीला हुई, किसी को पता ही नहीं है। परमात्मा शक्ति जब धरती में प्रकट होते हैं तो किसी को दुख नहीं देते हैं ना। तो दूसरे दिन सुबह हुआ तो अब पता चला कि नंद बाबा के घर में लाला हुआ है करके। अब नंद बाबा यशोदा मैया की स्थिति को भी आप कथा से जानते हैं। संतान नहीं थे तो सब कोई परमात्मा को प्रार्थना कर रहे थे। ये कथानक विषय है, वो आप जानते हैं। इसलिए मैंने कहा ये विषय हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वहां पर ज्यादा जोर देंगे जहां त्रिधा शक्ति की विवेचन करनी होती है। अब सुबह हुआ, नंद बाबा के घर में लाला हुआ करके अब धीरे धीरे से बात फैलती गई। अब फैलते फैलते सारे ब्रजवासियों को पता चला। ठीक, अब ब्रजवासियों को पता चला तो श्री कृष्ण जी के अवतरण के समय से पहले ही, मैंने जो बात पहले ही बताया था, सृष्टि के शुरुआत से ही कर्म, उपासना, ज्ञान, भक्ति, ये अनेकों साधना मार्ग में चल करके अपने आप को साधना में तपा तपा करके साधना कर करके जो चेतना, जो जीव बिल्कुल ही उत्तम जीव के रूप में, उत्तम पात्र के रूप में तैयार हुए हैं, जिसको हमने पहले भूमिका प्रसंग में ही स्टेज तैयार करने की बात बता रहे थे। तो धरती के ये उत्तम उत्तम जीव, ये श्री कृष्ण जी प्रकट होने के समय में, श्री कृष्ण जी के प्रकट होने से पहले ही किस रूप में आ चुके हैं? ब्रजमंडल में गोपिनी के रूप में आ चुकी है। ब्रज गोपिनी जो ब्रजमंडल के बधू के रूप में है। ब्रज बधू के रूप में जो है ना, जो गोपी, ये गोपी कौन है? सृष्टि के शुरुआत से साधना करते करते
बिल्कुल ही पवित्र उत्तम जीव एक तैयार हुए हैं पात्र रूप में। यही उत्तम जीव अभी ब्रजमंडल के बधू के रूप में, जो गोपी रूप में पहले से आ चुके हैं। तो नंद बाबा के घर में लाला हुआ करके ये बात सारे ब्रजवासियों को पता चला। तो ये ब्रजबधू यानी कि ये गोपी, इन लोगों को भी पता चला। तो इन गोपियों ने अथवा ब्रजबधुओं ने नंद के घर में लाला हुआ करके ये बात सुनते ही अब क्या सोचा, अब नंद बाबा को बधाई देने के लिए जाना पड़ेगा, यशोदा मैया को बधाई देने के लिए जाना पड़ेगा और लाला को दर्शन करना पड़ेगा। ऐसा सोच करके अब सारे ब्रजमंडल के, वैसे सारे ब्रजवासी, उसमें विशेष करके ये ब्रजबधू अथवा गोपी, ये लोग अब बधाई के लिए और नंद बाबा के घर में जाकर के वो लाला का प्रकट होने में उत्सव मनाने के लिए अब सारे सामग्री तैयार करने लगे। तो विभिन्न प्रकार का अब भोग व्यंजन तैयार किया और बधाई का अन्य भी सामग्री सजाया और अपने आप को सुंदर सुंदर श्रृंगार से सजा करके अब अपने अपने घर से निकल करके कहां जाने लगे, नंद बाबा के घर के तरफ जाने लगे। तो अब सुबह से ही हल्ला हुआ हो, फिर भी ये सारी तैयारी करने के लिए कुछ समय तो जरूर लगेगा। अपने अपने घर घर में सारा ये बधावा का सामग्री तैयार करने के लिए, श्रृंगार करने के लिए कुछ समय तो जरूर लगेगा। इसीलिए समय बीतते बीतते ये ब्रजबधुएं अथवा गोपियां अपने अपने घर से निकल करके नंद बाबा के घर की तरफ जाते समय, जैसे ये बीच रास्ता में चल रहे हैं, यहां के हिसाब से समय हुआ सुबह 9 बजे का समय। रात्रि के 12 बजे श्री कृष्ण प्रकट हुए। सुबह जब पता चला तो धीरे धीरे से बात फैली, सब किसी को पता चला और ये ब्रजबधुएं गोपियां नंद बाबा के घर में नंद उत्सव मनाने के लिए जाने की तैयारी करते करते कुछ समय निकल गया। तो ये जो ब्रज गोपियां घर से निकल करके नंद बाबा के घर के तरफ जाते समय कितना हुआ है, लगभग 9 बजे का समय हुआ है। ठीक है यहां तक। अब आइए अक्षरातीत परम धाम में आज का दिन वो एक अनजान पुरुष को देखने के बाद मन में विभिन्न प्रकार का शंका उपशंका पकड़ करके श्री राज्य के साथ में प्रेम संवाद किया। श्री राज्य के वचन के द्वारा ये मालूम पड़ा कि वो अक्षर ब्रह्म है और असत जड़ दुखमय खेल दिखाते हैं। तो खेल देखने के लिए मांग किया। एक शब्द में कहो तो प्रेम संवाद का प्रसंग। तो प्रेम संवाद का प्रसंग में हमने जो कुछ भी चर्चा किया और वो प्रसंग को हमने कहां तक ले जाकर के रखा है, 4:30 बजे का समय। परमधाम आत्माएं कहां है, मूल मिलावा के बैठक के नाम से आज हम जानते हैं, वो बैठक में है। और राज्य महाराज ने बार बार समझाने पर भी आत्माएं मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो अंतिम में राज्य महाराज ने क्या कहा, तुम लोगों को मैं खेल दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, तुम लोग भूलोगे भूलोगे भूलोगे। ये कहा था ना। तो उस समय में हम आत्माओं ने एक आपस में क्या विचार किया, क्या सलाह किया, इसका मतलब माया बहुत बलशाली है। जब खेल दिखाने के निर्णय लेने पर भी राज्य महाराज इतनी दृढ़ता के साथ में बोल रहे हैं कि भूलोगे भूलोगे भूलोगे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो हम आत्माओं ने अंतिम समय में क्या सलाह किया, अगर संसार में जाने के बाद मैं भूल गई हूं और आप जग गए हो तो आप मुझे याद दिला देना। आप भूल गए हो और मैं जग गए हो तो मैं भी आपको तुरंत बताऊंगा अथवा याद दिलाऊंगा। ये वचनबद्धता करके अब खेल में
उतरने की बिल्कुल ही तैयारी अवस्था में है। परम धाम के हिसाब से कितने बजे की बात है? ये 4:30 बजे की बात है। ये प्रसंगों को हमने वहां तक चर्चा किया था पहले। तब मैंने कहा था इस तरह से आत्मा खेल में उतरने के लिए तो बिल्कुल तैयारी अवस्था में है। मैं पहले के प्रसंगों के साथ में जोड़ रहा हूं। जिस समय में हमने प्रेम संवाद करके 4:30 बजे के समय में आत्मा खेल में उतरने के लिए बिल्कुल तैयारी अवस्था में है करके कहा था, उस प्रसंगों को जोड़ने के लिए मैं विषय को वहां से जोड़ रहा हूं। तो तब हमने कहा था इस तरह से आत्मा तो 4:30 बजे के समय में खेल में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हुए, परंतु अब दूसरा प्रसंग हमारा वर्णन करना बाकी है, जो अक्षर के द्वारा सृष्टि किस तरह से विस्तार हुए करके अब अक्षर के द्वारा सृष्टि विस्तार का प्रसंग चर्चा करेंगे। और सृष्टि के अंदर समय चलते चलते अब यहाँ सारा स्टेज तैयार होने के बाद जब आत्माएं उतरने की समय होगी, उस समय में ये दोनों का संबंध जोड़ करके बताया जाएगा कि ये 4:30 बजे के समय में आत्माएं उतरने के लिए तैयारी तो हो, तब तक दूसरी तरफ अक्षर के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति होकर के विस्तार होकर के स्टेज यहां तक तैयार हुआ है करके बनाने के बाद अब आत्माओं को हम उतारेंगे करके कहा था ना। बस वो समय अब आ गया। क्या हुआ? सृष्टि बन करके ब्रह्मा जी के दूसरे परार्ध के 28वां द्वापर का समय चल रहा है और हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए हमसे पहले धामधनी श्री कृष्ण जी के रूप में पधार चुके हैं। रात्रि के 12 बजे के ही प्रसंग है ये। अब समय आया क्या? हम आत्माएं भी खेल में उतरने का समय आया। तो परम धाम में कितने बजे का समय हुआ है? 4:30 ही है। इस विषय में हमने पहले टाइम कॉन्सेप्ट के प्रसंग में बताया है। यहां सृष्टि के अनंत समय जितने भी हो, वो जागृत के समय में सोई घड़ी सोई पल है, वो 4:30 ही है। अब ये आत्माएं जो खेल में उतरने की तैयारी कर रहे थे, अब इन आत्माओं को खेल में उतारना है, तो परम धाम का नूरी स्वरूप तो यहां खेल में आएंगे नहीं, तो उनको किस तरह से उतारा गया? शूरता रूप में। ये शूरता शब्द जो है ना, ये सिद्धांत का अथवा वाणी का टेक्निकल भाषा है। शूरता, परम धाम की ब्रह्म आत्माओं की शूरता, ठीक है। वो शूरता रूप में मूल मिलावा के बैठक से 12,000 आत्माओं को अब यहां खेल में उतार रहे हैं। तो यहां खेल में उतारते समय परम धाम की नूरी स्वरूप तो परम धाम मूल मिलावा के बैठक में ही है। ये शूरता रूप में उतरे 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 उतर करके यहां आकर के ये शूरता प्रवेश होते समय कहां पर प्रवेश हुआ? तो अब देखिए, जो ब्रज गोपियां करके हम बोल रहे थे ना, ब्रज गोपियां कौन है? सृष्टि के शुरू से साधना करते 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 बिल्कुल ही उत्तम जीव के रूप में तैयार हुए हैं, पात्र रूप में तैयार हुए हैं। तो अब हुआ क्या? देखिए यहां पर मैं नाटक के ढंग से ही बता रहा हूं। ये परम धाम, अक्षरधाम, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक, अव्याकृत और ये नारायणी सृष्टि, यहां पर 14 लोक ब्रह्मांड में ये मृत्युलोक यहां, ठीक है। अब मानो यहां पर ये नंद बाबा के घर हो और ये एक गोपी का घर हो। अब ये एक गोपी, मैं एक को स्टैंडर्ड बना करके बता रहा हूं, ऐसे ही सारे समझना पड़ेगा। अपने घर से निकली, 20 रास्ता में है, अभी ये जा रही है कहां? ये ब्रजवधु गोपी जा रही है क्या? नंद बाबा के घर में। क्यों? नंद के घर में लाला हुआ है, उनका दर्शन करना है, नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देना है और उत्सव मनाना है। ये ध्येय से सारे बधावा का सामग्री तैयार करके स्वयं सुंदर सुंदर श्रृंगार में सज धज करके अपने घर से निकली, 20 रास्ता में है, नंद बाबा के घर की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ के हिसाब से समय कितना? 9 बजे का समय हुआ। उसी समय में परम धाम के मूल मिलावा के बैठक में खेल देखने के लिए पूर्ण तैयारी अवस्था में बैठी हुई ब्रह्मा आत्माओं को शूरता रूप में उतार करके ये ब्रजबधु के अंदर प्रवेश करा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
समझ में आई बात? इसका अर्थ परमधाम से ब्रह्मात्मा की सुरता आकर के किसके अंदर प्रवेश हुआ? ब्रज मंडल के ब्रज बौद्धों के रूप में आई हुई ब्रज गोपी के अंदर सुरता प्रवेश हुआ। मैंने अभी तो एक गोपी के विषय की बात बताया। अब तैयारी ऐसी है, यहां ब्रजमंडल में गोपियां भी 12,000 की संख्या में ही है, क्योंकि पहले से हम स्टेज की बात कर रहे हैं ना, तो तैयारी तो पहले से ही होती है। ठीक, 12,000 ही ब्रज गोपियां हैं। और अभी मैंने एक घर बनाया और नंद बाबा का घर बनाया और एक गोपी को बीच रास्ता में दिखाया ना, ऐसे ही सारे के सारे ब्रज गोपियां यही 9 बजे के समय के बीच में ही अपने अपने घर से निकल चुके हैं। सब कोई कहां जा रहे हैं? नंद बाबा के घर की तरफ जा रहे हैं और अभी बीच रास्ता में है। अब इसी समय में जिस तरह से परमधाम की एक सुरता यहां ब्रजगोपी के अंदर एक के अंदर प्रवेश होने की बात बताया, इसी तरह से एक साथ में 12,000 आकर के यहां ब्रजमंडल के 12,000 ब्रज बधुए यानी कि गोपी के रूप में थे, इनके अंदर सुरता प्रवेश हो गए। तो अब घर से निकलते समय कौन निकले थे? ब्रज के बधु यानी कि गोपी। यहां संसार के ही उत्तम जीव जाते जाते बीच रास्ता में ही क्या हुआ? परमधाम की सुरता प्रवेश हो गई। जैसे ही सुरता प्रवेश हुई, अब यहां से आगे बढ़ते हुए नंद बाबा के घर की तरफ जा रही है। अब ये ही कौन हुए? अब ये गोपी ही नहीं रहे, अब इसको कहते हैं सखी। पहले कौन थे? गोपी। अब ये कौन हुए? सखी। तो इस जगह हमें एक सेंटेंस को प्रस्तुत किया जाता है, घर से निकली गोपी पहुंच गई सखी। क्या कहा? घर से निकली गोपी पहुंच गई, मतलब कहां पहुंची? नंद बाबा में पहुंची तो सखी। बीच में क्या हुआ? परमधाम से ब्रह्मात्माओं की सुरता आकर के इन गोपियों के अंदर जब प्रवेश हुआ, अब ये गोपी ही सखी रूप बने। सुरता कहां प्रवेश हुआ? सखियां बीच रास्ता में चल रहे थे। समय 9 बजे का समय है, यहां के हिसाब से 9 बजे का समय। परमधाम के हिसाब से देखेंगे तो वो अखंड वर्तमान समय 4:30 का 4:30 ही है। तो इस तरह से परमधाम से ब्रह्मात्माओं की सुरता अथवा शक्ति ब्रजमंडल में ब्रज गोपिनी के अंदर प्रवेश हुआ। ठीक इसी जगह में प्राणनाथ जी ने चौपाई में क्या कहा? किस तरह से परमधाम की सुरता ब्रजबधु के रूप में आए अथवा गोपी के अंदर प्रवेश हुए, और जैसे ही सुरता यहां आए तो इनके अंदर अब भाव क्या प्रकट हुआ? तो इसके लिए वाणी में कहते हैं, ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, यों उपजे हम ब्रज बधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिल से अपनी धनी। ये है प्राणनाथ जी की चौपाई। तो इसका अर्थ क्या है? ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, यों उपजे हम ब्रज बधु जन। जिस तरह से निद्रा में सपना देखते हैं, उसी तरह से हम आत्माएं ब्रजमंडल के बधु के रूप में उतरे। इसका अर्थ क्या है? निद्रा में सपना देखते समय प्रक्रिया क्या है? जागृत का शरीर जागृत का ही पलंग में रहता है, उसका एक सूक्ष्म चेतना जाकर के सपना देह धारण कर लेता है। ठीक उसी तरह से ब्रह्मात्माओं की जो मूल स्वरूप है, जिन्हें परात्मा स्वरूप कहते हैं, वो तो परमधाम के मूल मिलाव के बैठक में ही है। शूरता रूप आकर के यहां स्वप्ना का देह धारण किया। तो स्वप्ना का देह कौन सी देह? ब्रज गोपियों के देह के अंदर प्रवेश हुए। इसलिए क्या कहा? ज्यों नींद में देखिए सुपन्न, यों उपजे हम ब्रज बधु जन। ये गोपियां पहले से किस रूप में आए थे? ब्रज बधु, मतलब ब्रज के बहू के रूप में आए थे। यों उपजे हम ब्रज बधु जन।
जैसे ही हम उतरे आत्मा, अब वो अंदर से ही आत्मा के अंदर क्या भाव प्रकट हुई, हम कब मिल से अपनी धनी, उपजत ही मन आशा घनी, उत्पन्न होते ही अथवा यहां धरती में अवतरण होते ही आत्माओं के अंदर इतना ज्यादा आशा, इतना ज्यादा प्यास जागृत होकर के आया कि हम कब मिले से अपने धनी, हम हमारे धनी प्रियतम से कब मिलेंगे। देखिए तो भाव किस तरह से परिवर्तन हुआ। अब भी इन गोपियों के अंदर भाव क्या था, नंद बाबा के लाला को दर्शन करेंगे, नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देंगे, ये भाव थी। अब भी ये सुरता प्रवेश होते ही, वो गोपी सखी रूप बनते ही भाव परिवर्तन होकर के क्या भाव प्रकट हुआ, हम कब मिले से अपनी धनी, हम हमारे धनी के साथ में कब मिलेंगे, ये प्यास, ये तड़प बढ़ने लगी। और सब अपनी अपनी जगह से दौड़ते हुए, भागते हुए, चलते हुए चले गए और सब कोई पहुंचे कहां, नंद बाबा के घर में। अब नंद बाबा के घर में पहुंच करके जैसे ही यहां नंद के लाला को दर्शन किया, यहां के हिसाब से देखें तो नंद बाबा के लाला को ब्रज बधुओं ने यानी कि गोपियों ने दर्शन किया, परंतु यहां पर तारतम दृष्टि कहते हैं, नंद बाबा के लाला के अंदर कहां की कौन सी शक्ति है, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आवेश शक्ति है। और अभी ये पहुंची हुई जो गोपियां हैं, इनके अंदर कौन सी शक्ति है, परमधाम के मूल मिलाव के बैठक में खेल देखने के लिए बैठी हुई 12,000 ब्रह्मा आत्माएं जो थे, वो सुरता रूप में, गोपी रूप में आकर के सखी हुई है। इसलिए ये मिलन किन मिलन है, अक्षरातीत श्री कृष्ण और अक्षरातीत श्री कृष्ण श्रीराज जी के ही अंगना स्वरूप आत्माओं के मिलन है। यहां आकर के भी इस तरह से मिलन हुआ, लेकिन संबंध का पहचान नहीं है। तो संबंध का ही पहचान नहीं है तो फिर ये मिलने का प्यास और मिलते समय, दर्शन करते समय आनंद, इस जगह में प्राणनाथ जी ने वाणी में एक ऐसे कंक्रीट शब्द प्रयोग किया है, संबंध का पहचान तो नहीं है, परंतु अंकुर जो है ना, क्या कहा, अंकुर परमधाम के होने से ये अंकुर के बल पर ऑटोमेटिक, जिस तरह से चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचते हैं अथवा लोहे चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, ऐसे ही वो अंकुर परमधाम के होने के कारण ये सखियां श्री कृष्ण जी की तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित हो गया। तो इस तरह से परमधाम की 12,000 आत्माएं ब्रजमंडल में सखी के रूप में, ब्रजबधु के रूप में अवतरण हुए। ठीक, अब साथ में दूसरे एक जमात भी है जो यहां ब्रजमंडल में अवतरण हुए हैं, उस विषय को भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे परमधाम से 12,000 आत्माएं खेल देखने के लिए ब्रजमंडल में आए, तो ऐसी महान शक्ति आते समय इनके सहयोगी अथवा सेविका अथवा हजूरी के रूप में दूसरे भी एक जमात आए हैं। वो कौन है, अक्षर ब्रह्म, अक्षरधाम में जो है, अक्षर ब्रह्म के अंदर ही अनंत वृत्तियों में से एक पक्षीय जो वृत्ति है, 24,000 शूरता रूप शक्ति अक्षर के अंदर विद्यमान है, अक्षर के अंदर ही। हाँ, परमधाम में 12,000 तो सखी रूप में ही प्रकट हुए हैं, परंतु अक्षरधाम में कितने शक्ति बोला, 24,000। ये शक्ति जो है अक्षर के अंदर ही वृत्ति रूप में ही है। तो जब परमधाम से 12,000 आत्माओं को अवतरण कराया, तो उसी समय में इन आत्माओं के सहयोगी के रूप में ये 24,000 आत्माओं को भी, शक्ति को भी यहां धरती में अवतरण कराया। तो ये अक्षरधाम से आए हुए 24,000 शक्ति अथवा 24,000 वृत्ति को यहां धरती में किस पात्र के अंदर प्रवेश कराया, तो ये गोपियां है ना, ब्रजबधु, तो बधु है तो उनके घर में उनकी बेटी है, हाँ बेटी। तो प्रत्येक बधु यानी कि ब्रज गोपी के घर में 2-2 बेटी तो निश्चित रूप में है ही।
वो परमात्मा की एक व्यवस्था, स्टेज तैयार करने की जो व्यवस्था में ही पहले से ये प्री प्लान है। तो अब क्या किया, जिस ब्रज बधू के अंदर अथवा गोपी के अंदर परमधाम से आए हुए सुरता प्रवेश हुआ है, वही ब्रज बधू अथवा गोपी की अपनी जो बेटी है, अब बेटी कितने भी हो सकते हैं, किसी के में 2 है, किसी के 4 है, जितने भी हो संख्या, लेकिन प्रत्येक ब्रज गोपी की 2 बेटी में अक्षरधाम से आए हुए सुरता को प्रवेश कराया। तो एक गोपी के साथ में 2 बेटी में अक्षरधाम का सुरता प्रवेश कराएंगे तो 12,000 में कितने शक्ति हुई, 24,000। 12,000 गोपियों के 24,000 बेटियों के अंदर अक्षरधाम से आए हुए सुरता प्रवेश करा दिए, तो 24,000 अक्षर की सुरता भी यहां पर उन बेटियों के अंदर प्रवेश हुई जो कुमारी है ना, बेटी तो कुंवारी है ना। तो ये अक्षरधाम से आए हुए जो 24,000 सुरता यहां आकर के जहां प्रवेश हुआ ब्रज बधुओं की बेटी के अंदर जो कुमारी है, इसलिए उन्हें किस नाम से जाने जाते हैं, कुमारी सखी, इस नाम से जाने जाते हैं। तो परमधाम से 12,000 आत्माओं को ब्रजबधु के रूप में अवतरण कराया जो सखी रूप हुए, और साथ में उनके सेविका के रूप में, सहयोगी के रूप में अक्षरधाम से अक्षर का 24,000 वृत्तियों को उतार करके कहां प्रवेश कराया, ब्रजबधु की बेटी यानी कि कुमारी के अंदर प्रवेश कराया, जिन्हें कुमारी का सखी नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी शक्ति अवतरण प्रसंग में ही हमें चिंतन करना होता है। तो श्री कृष्ण जी के अंदर 3 शक्ति को देखा, और गोपी के अंदर परमधाम की सुरता प्रवेश कराया, और कुमारी के अंदर यानी कि बेटी के अंदर अक्षरधाम का सुरता प्रवेश कराया। ठीक है, तो यहां पर 3 जमात हुए कि नहीं चेतना में भी। एक तो ऑलरेडी नारायण के द्वारा एक ओम बहुश्याम कहते समय विस्तार वाले जो जीव अब तक जो अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं वो तो है ही। अब उसमें एक शक्ति आए अक्षरधाम से, कुमारी का सखी के रूप में है, और दूसरी जमात आए परमधाम से जो सखी के रूप में है। तो 3 दर्जा हुआ इसके अंदर। अब साथ में और एक महान शक्ति को उतारना बाकी है। वो कौन है? अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज श्री कृष्ण जी तो श्री कृष्ण जी के रूप में आए, गोलोकी श्री कृष्ण जी तो श्री कृष्ण के रूप में आए। अब बाकी श्यामा जी महारानी अथवा गोलोकी राधा शक्ति, उनको भी तो उतारना है ना। इसीलिए यहां बरसाने में राधा रानी, वृषभानंदिनी, उनका ऑलरेडी आगमन हुआ है। तो उनके अंदर ही जिस तरह से नंद बाबा के लाला के अंदर अक्षरातीत के आदेश शक्ति धामधनी का जोश प्रवेश हुआ, इसी तरह से श्यामा जी महारानी की शक्ति राधा रानी के अंदर प्रवेश हुआ। और जिस तरह से वही 2 भुजा वाला बाल स्वरूप के अंदर गौलोकी श्री कृष्ण जी की शक्ति अथवा अक्षर शक्ति विद्यमान है, उसी तरह से राधा रानी के अंदर गौलोक धाम की राधा की शक्ति भी विद्यमान है। और यहां 14 लोक की शक्ति, अब लक्ष्मी की शक्ति भी ला करके प्रवेश कराइए। ठीक है, तो इस तरह से राधा रानी के अंदर भी त्रिधा शक्ति को देखना होगा। खाली कृष्ण की त्रिधा लीला ही, यहाँ राधा की त्रिधा लीला भी है। तो इस तरह से सारी शक्ति अवतरण की बात हुई। तो ये सब प्रसंग को एक सूत्र रूप में बांध करके हमने क्या कहा था? दूसरा सूत्र अथवा दूसरा खंड शक्ति अवतरण प्रसंग। तो इसके ऊपर हमने चर्चा किया। तो सबको हमने कहां पर एकत्रित किया? नंदा बाबा के घर में। श्री कृष्ण जी भी वहीं पर प्रकट हुए हैं, और सारे ब्रजवासी अब नंदोत्सव मनाने के लिए आ रहे हैं। तो ब्रज गोपियां आई जो सखी रूप बन करके, वे भी वहीं पर है, और कुमारी का सखियां भी आई, कहने का अर्थ अक्षरधाम से आई हुई शक्ति वो भी वहीं पर है, और राधा रानी भी बरसाने से आई वो भी वहीं पर है। अब क्या होगी यहाँ पर? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कहा करके जो भी नंदोत्सव मनाने की जो बात है अब यहाँ पर ये चलेगी। तो ये प्रसंग हुआ। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। तो आज के प्रसंग में विशेष करके हमने
कृष्ण लीला प्रसंग में दूसरा सूत्र अथवा दूसरा खंड शक्ति अवतरण का प्रसंग, इसके ऊपर हमने चर्चा किया। अब सेकेंड बैठक में लीला प्रसंग, अब ये क्या क्या लीला किस तरह से होगी और वास्तव में कृष्ण तत्व है क्या, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर प्रसंग को विश्राम देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।